आज हम लोग देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का डीप डाइव। डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो मैं पहले ही बनाया हूँ, अभी फिर बना रहे हैं और देखते हैं कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या? वाई इज़ देयर नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि कहीं पे भी हम लोग जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो चाहे कंप्यूटर में फाइल हैंडलिंग हो, चाहे डिफरेंट ऑपरेशंस हो, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स अक्सर यूज़ होता है। तो ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का। इट्स अ वेरी कोर पैराडाइम ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नीड है। फिर एक सवाल ये होता है कि अब इतना सारा डेटा स्ट्रक्चर बन गया, क्यों उसी में पूरा कंप्यूटर सॉल्व हो जाता है? तो इसका सिंपल सा यही जवाब है कि जैसे एक मेडिसिन किसी हद तक बीमारी का इलाज करती है, इसी तरह कोई भी चीज़ में जो एडवांसमेंट होता है वो किसी हद तक होता है। जैसे एक मेडिसिन कैंसर के थर्ड स्टेज को अगर किसी ने क्रॉस कर लिया तो उसको एक मेडिसिन को नहीं ठीक कर सकती है, रादर उसको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। तो मेडिसिन की वहाँ तक की सक्षमता है बस। वैसे ही कंप्यूटर साइंस में भी जितना डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ाई हुआ है, जितना स्ट्रक्चर हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वो उतना ही हमारा सक्षमता है और इसमें भी आगे बहुत स्कोप है रिसर्च का। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेना अच्छा होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं क्या 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 टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं। लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे अरे है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये सब लीनियर है। मतलब क्या है कि एक के बाद एक एडजेसेंट टू ईच अदर इसमें एलिमेंट्स को हम गैदर कर सकते हैं। एक एलिमेंट को गैदर किया 1, फिर 2 को गैदर किया, फिर 3 को गैदर किया, फिर 4 को किया, ये एक के बाद एक कर सकते हैं। इवन दो हम बीच में स्पेसेस छोड़ सकते हैं, शुरू में स्पेसेस छोड़ सकते हैं और आखिरी में स्पेसेस छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो इसमें एडजस्टमेंट होगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट जो इसमें होगा वो 1 by 1 होगा, कंटिग्यूअस होगा, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा। अगर हाँ, एक्सेप्शन केस है, अगर 1004 पे एक एलिमेंट है और 1008 पे है तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट कंटिग्यूअस हैं। लेकिन अगर 1008 पे ना होकर 1012 पे है तो ये एक एक्सेप्शन केस है, बट यहाँ पे बीच में नल वैल्यू रहेगी, वो एकदम सा एम्प्टी नहीं रहेगा, वो मेमोरी में एलोकेटेड एक हीप साइज ले रही होगी इवन दो वो खाली है। और पहला जो एलिमेंट होगा उसको बेस एड्रेस कहते हैं, उसके एड्रेस को जो 1004 है ये बेस एड्रेस है। मतलब जो पहले एलिमेंट को, किसी भी एरे के पहले एलिमेंट को जिस एड्रेस से हम लोग पॉइंट करते हैं उसको बेस एड्रेस बोलते हैं। और नॉन लीनियर क्या है? ट्रीज है, ग्राफ है, ट्राई है, दीज टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नॉन लीनियर। इसमें क्या होता है कि लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें हायरार्किकल होता है। ठीक है, एक सिस्टम से इमर्ज होता है दूसरा सब सिस्टम्स, फिर उन सब सिस्टम से इमर्ज होता है सब सिस्टम्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लीनियर का अकम्पलिशमेंट हम लोग लीनियर से कम कर पाए हैं। नॉन लीनियर में अभी हम लोग ट्री जानते हैं, ग्राफ जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग RDBMS पे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे MySQL है, SQL सर्वर है, तो SQL पे जब हम लोग कमांड करते हैं तो वो क्या है? रिलेशनल टेबल होता है, उसमें रो और कॉलम में हम लोग अरेंज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग NoSQL में जाते हैं ना, जो हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं, जैसे MongoDB है, DynamoDB है, तो इन चीज़ों में डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, इन चीज़ों में रिकॉर्ड बेस्ड होता है, इन चीज़ों में ग्राफ बेस्ड होता है, तो कितने तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसलिए मैं कहा कि नॉन लीनियर में ज़्यादा रिसर्च का स्कोप है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस का मैं बात करता ही आ रहा था उतनी देर से कि कहीं पे एक बार फिर से मैं उसको दोहराता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में दोहराया था कि एक रूम में अगर हमने 50 चेयर रख दिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, क्या उस पर 50 लोग बैठ पाएंगे? नहीं। हमारे पास मेमोरी तो है, साइज़ तो है, हमारे पास 50 चेयर है, बट 50 लोग को उसमें नहीं गैदर कर पा रहे हैं। अगर उन चेयर्स को एक के साइड, एक के साइड, ना कि उसके एक के ऊपर एक, बल्कि एक के साइड दूसरे को, दूसरे के साइड तीसरे को, तीसरे के साइड चौथे को अगर रख लें तो 50 के 50 लोग बैठ जाएंगे। और फिर इसमें ये हो सकता है कि कुछ ऐसा इसमें एलोकेशन करें कि इसमें ज़्यादा लोग अट जाए, तो वो दूसरी बात है। तो इस तरह डेटा स्ट्रक्चर का नीड है। इसका एक बहुत अच्छा नीड, बहुत अच्छा इसमें एक डेवलपमेंट ये है
कि पहले का मेमोरी साइज़ कितना बड़ा होता था। एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था और 50 KB का उसमें हार्ड डिस्क होता था और वो बहुत बड़ा चीज़ लगता था। एक फ्लॉपी डिस्क 1 KB का फ्लॉपी डिस्क आता था। अब तो GB TB से नीचे बात ही नहीं होती है। तो ये सब कैसे हुआ? उतने ही स्पेस में ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाए। इसके मतलब क्या है कि हम लोग ने डेटा ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया और मेमोरी को मोर एफिशिएंट बनाया डेटा हैंडलिंग में, फाइल हैंडलिंग में। तो एरेज की बात मैंने की। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यही है कि एरे इज द डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच अरेंजेस डेटा एलिमेंट्स in linear order adjacent to each other in contiguous memory locations, okay, and in contiguous memory locations of the same type भी सेम होना चाहिए। अनलेस कि पाइथन यूज़ कर रहे हो या कोई ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जिसमें लिस्ट जो कि एरे को रिप्लिका है वो दूसरे टाइप का एलिमेंट एक ही लिस्ट में यूज़ कर सकता है, लेकिन एरे में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक एरे, दो तरह के एरे होते हैं। स्टैटिक एरे होता है जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इंट आई इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट ऑन बिग ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रेसेस ऑफ। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो ये स्टैटिक एरे होता है। मतलब कि हम लोग इसको रन टाइम पे मेमोरी नहीं दे रहे हैं, हम लोग कंपाइल टाइम पे मेमोरी दे रहे हैं। और डायनेमिक एरे होता है जो रन टाइम पे मेमोरी दे रहे हैं। तो आप हमें कमेंट में बताओ कि डायनेमिक एरे ज़्यादा बेनिफिशियल है या स्टैटिक एरे, और क्यों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस कि एरे में ऑपरेशंस क्या होता है? एरे में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को, और ट्रैवर्स मतलब सर्च कर सकते हैं एलिमेंट को या उसके थ्रू चल सकते हैं। ट्रैवर्स इसीलिए करेंगे कि सर्च करना होगा किसी एलिमेंट को या देखना होगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। आइदर सारे एलिमेंट को देखना होगा या किसी एक को या 2 3 को देखना होगा, इसीलिए हम ट्रैवर्स करेंगे, और कोई रीज़न नहीं है ट्रैवर्स करने का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम एरेज का करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम लोग जो भी एल्गोरिदम लिखते हैं। जैसे कैडेंस एल्गोरिदम अगर कोई नॉर्मली करना चाहे तो कितना 2 3 4 नेस्टेड लूप बन जाएंगे, लेकिन अगर उसको हम लोग कैडेंस एल्गोरिदम का लॉजिक को यूज़ करें तो उसी प्रोग्राम को हम लोग जैसे सब स्ट्रिंग का सीक्वेंस, वो सब जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोड यही हो जाएगा इसका कि कैडेंस एल्गोरिदम, ये आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर, मुझसे शेयर कीजिए क्या आपको कन्फ्यूजन आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, मैं क्लियर करूँगा। दूसरा एक बहुत रुचियात्मक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट होता है जिसमें पहला पॉइंटर हेड होता है, पॉइंटर आई मीन नॉट पॉइंटर, पहला जो नोड होता है वो हेड होता है और लास्ट वाला जो होता है वो टेल होता है। और उसमें हम लोग कहीं से भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एंड से एक ही एंड से करें, कहीं से भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, बस उसका ऑपरेशन उस टाइप से करना पड़ेगा। डबली में क्या होता है कि लेफ्ट साइड भी हेड होता है और राइट साइड भी हेड होता है, तो उसका हम लोग यूज़ देखेंगे, जब यूज़ आएगा तब समझ में आएगा। और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? लास्ट टेल जो है फर्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा होता है, इसका मतलब सर्कल बन गया होता है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैसे होगा? एक नोड है, मैं इसको बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में समझाया हूँ डेटा स्ट्रक्चर को, उसको फिर से देखिएगा जाके। इंसर्शन कैसे करते हैं? नोड है, उसमें डेटा एलिमेंट है और उसमें पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड है, फिर नेक्स्ट नोड है उसमें खुद का डेटा है और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड है। तो इसी तरह जैसे एक हम लोग चैन बनाएंगे, एक हम लोग अगर चेन बनाते हैं लोहे का, तो क्या करते हैं, एक चेन का एक अपना एलिमेंट होता है जो सर्कल होता है, ठीक है, वो अपने आप में एक एलिमेंट होता है और वो दूसरे एलिमेंट को जोड़ता भी है। तो वैसे ही नोड का काम है, नोड में अपने आप में भी एक एलिमेंट होता है जो डेटा उसकी वैल्यू होती है वो, और वो किसी और को पॉइंट भी कर रहा होता है, किसी और नोड को जिसमें वैसे ही टाइप का डेटा हो और पॉइंटर हो। तो ये इस तरह से बनता है। तो इंसर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको टेम्पररी स्वैप करना पड़ेगा। जो जैसे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नोड अगर सेकेंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहा है, तो उसको हम लोग को जो फर्स्ट एलिमेंट को कर रहा है वहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है वहाँ पे हम लोग अपने एक टेम्प पॉइंटर को लगा देंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग, अगर मान लिया कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे, तो सेकेंड पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट वाले के एड्रेस एरिया में, पॉइंटर में जो है नया वाला एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे, और जो नया वाला एलिमेंट है उसके इसमें टेम्प से जो सेकेंड वाले का हमने छोड़ाया था वहाँ से लिंक, उसको ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, एक नया नोड आ जाएगा। और डिलीशन कैसे करते हैं? डिलीशन में टेम्प का यूज़ नहीं करेंगे, बस उससे एड्रेस हटाया
और उसको इसके एक आगे वाले से जोड़ दिया, तो वो बीच वाला अपने आप गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। जो भी गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जो भी डेटा एलिमेंट, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हीप में एलिमेंट एरिया लिया होता है, स्पेस लिया होता है, वो क्या होता है कि उससे डेटा हीप जो है बेकार होती है, मेमोरी बेकार होने लगती है, मतलब ये यूज़फुल नहीं होता है, हमारे यूज़ का नहीं होता, और मेमोरी बेकार का। जैसे एक गार्बेज होता है, जैसे घर में हमने एक बिस्किट खाया, रैपर को फेंका, रैपर हमारे यूज़ का नहीं, बिस्किट हमारे यूज़ का था, उसको गार्बेज में कलेक्ट कर दिया और उसको बाद में जाकर कहीं डंप ट्रक में डंप कर दिया। तो गार्बेज कलेक्टर वैसे ही उसको डिलीट फॉर एवर कर देता है, हमेशा के लिए। जो भी स्टफ ऐसा है जो यूज़ नहीं कर सकते उसको हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। तो प्रोग्रामिंग में उसी को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। जो भी डेटा पॉइंट होते हैं, डेटा एलिमेंट होते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, जो क्या, तो उसको जिसका कोई लोकेशन, जिस पे कोई ऐसे समझ सकते हैं, जिस लोकेशन को कोई पॉइंट नहीं कर रहा हो, जिस डेटा के लोकेशन को किसी भी एलिमेंट पॉइंट नहीं कर रहा हो, वो बस एग्जिस्ट करता है बट किसी से उसका लेना देना नहीं है, तो वैसे एलिमेंट को गार्बेज कहते हैं और उसका गार्बेज कलेक्शन करते हैं। वो हम लोग कभी आगे देखेंगे कैसे गार्बेज कलेक्शन करते हैं। एडवांटेजेस ओवर एरेज लिखने से क्या है, इंसर्शन फ्रॉम एनीवेयर, डिलीशन फ्रॉम एनीवेयर, राइट। और कॉन्टिग्यूस होना ज़रूरत नहीं है। एक का मेमोरी 1000 है तो एक का मेमोरी 1 लाख हो सकता है, किसी का कहीं कहीं स्कैटर्ड हो सकता है, इवन तो लीनियरली एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन वो स्कैटर कहीं भी हो सकता है, मतलब पूरे मेमोरी में कैसे भी स्कैटर हो सकता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज यही हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, जो कि हम लोग उसमें एरे में ऐसे नहीं कर सकते। एरे में सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है तब जाके इंसर्ट होता है, या सारे एलिमेंट को शिफ्ट बैक करना पड़ता है लेफ्ट, तो डिलीशन होता है। तो वो हम लोग देखेंगे कभी, इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशंस। एग्जाम्पल कोड मैंने बताया कैसे वो डिलीशन करते हैं और कैसे इंसर्शन करते हैं। यूज़ केसेस क्या है, यूज़ केसेस इसका यही है कि जैसे एक क्लास में कोई एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, ठीक है। हेड नोड एक जो है वो क्लास का सीआर जो भी मॉनिटर है वो हेड नोड हो जाएगा। वो अगर चाहेगा तो किसी से बात करना चाहेगा तो वो अपने बगल वाले को कुछ बोलेगा, वो उसका बगल वाला जाके पीछे बोलेगा। अगर टीचर क्लास में अगर कोई ऐसी बदमाशी करता है तो ऐसा करते हैं ना हम लोग कि बगल वाले को बोलेंगे, वो बगल वाला किसी अपने पसंदीदा बगल वाले को बोलेगा और फिर वो क्लास में बात स्कैटर होगी। तो इसका इसी टाइप का यूज़ केस होता है। ये बस समझाने के लिए था, आप लोग को ऐसा करने का तरगीब नहीं दे रहे हैं। स्टैक्स एंड क्यूज, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक लीफो प्रिंसिपल या फीलो प्रिंसिपल अप्लाई करती है अपने ऊपर। लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, जिसमें पुश और पॉप ऑपरेशन होता है और पीक भी होता है। ठीक है, तो स्टैक में क्या होता है, एक के ऊपर एक। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, स्टैक क्यू और उसका ऑपरेशन एप्लीकेशन। इस बार मुझे एरे और लिंक्ड लिस्ट समझाना था तो मैंने समझा दिया। अब देखते हैं नॉन लीनियर में। नॉन लीनियर में क्या क्या होता है, ट्रीज, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस, इसका हमको ये समझना है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि ट्रीज से आप लोग क्या समझते हो। हम लोग इसको बहुत बेसिक लेवल पे समझेंगे, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। और मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करूँगा। आप कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊँगा, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूँगा। डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस, तो ट्रीज का मैंने बता दिया, हायरार्किकल होता है। तो इसमें अब जैसे हम लोग को एरे में एक एलिमेंट सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, लीनियरली हमें जाना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड, मान लिया कि 1000 पे तो 1000 टाइम्स एक के बाद एक हॉप करना पड़ेगा। लेकिन ट्री में क्या है, अगर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं तो हम लोग उसको लॉग एंड टाइम में कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक ट्री का नोड है, उसके लेफ्ट में उससे छोटा है और उसके राइट में उससे बड़ा है। तो जैसे ही अगर अगर रूट नोड 10 है तो अगर हम लोग को 1000 सर्च करना है तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 10 के राइट साइड वाले में जाना है। फिर 10 के राइट साइड में अगर 1001 है तो 1000 पे जाना है, तो इसका मतलब हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहीं लेफ्ट साइड में होगा। तो मतलब लॉग एन टाइम रिड्यूस हो गया, बहुत एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो गया ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉगिन में अगर लॉगिन में बदल गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो गया। अगर लॉगिन एन में बदल गया तो इसको बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि एन इज इक्वल टू लॉग के, तो ई की पावर एन इज तो फिर क्या हो जाएगा, अगर लॉग को इधर लाते हैं तो ई की पावर के इक्वल टू एन हो जाएगा। तो इसीलिए बाइनरी ट्रीज अभी बताया, बाइनरी ट्रीज इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं एक रूट नोड के, 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम 0 हो सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्रीज में ऐसे ही होता है, बस एक कंडीशन में ये होता है कि जितना भी चाइल्ड नोड होता है वो भी अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होता है, और उसका जो रूट नोड होता है उसका राइट नोड का साइज़ बड़ा होता है रूट नोड से, और लेफ्ट नोड का साइज़ छोटा होता है रूट नोड से।
तो अगर अगर सिर्फ एक रूट नोड है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो अगर उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं तो लेफ्ट रूट राइट आएगा। फिर एवियल ट्री थोड़ा एडवांस होता है, वो में हम लोग आगे देखेंगे। ट्रैवर्सल टेक्निक्स क्या होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। मतलब रूट लेफ्ट रूट नोड, लेफ्ट रूट नोड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट नोड। मतलब नोड को अगर हम लोग नोड के थ्रू ट्रैवर्सल करते हैं, अगर रूट नोड होता है तो उसका इन ऑर्डर होता है, जो लेफ्ट में होता है और उसका राइट में होता है नोड के। तो अगर वैसे देखते हैं कि लेफ्ट नोड राइट, अगर नोड बीच में लेते हैं हम लोग तो इन ऑर्डर कहते हैं। Excuse me। एप्लीकेशंस इन फाइल सिस्टम्स एंड एआई, ये हम लोग देखेंगे कैसे ट्री का यूज़ करते हैं। ग्राफ्स, ग्राफ्स टर्मिनोलॉजी क्या है, इसमें नोड्स भी होते हैं जैसे ट्रीज में होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट में होते हैं, लेकिन इसमें एजेस भी होते हैं। वो ट्री में नहीं होता है, वो लिंक लिस्ट में कहीं नहीं होता है। एजेस ग्राफ का अपना यूनिक होता है। और डिग्री ट्री में भी होता है और ग्राफ में भी होता है। डिग्री मतलब एक नोड से कितने एजेस निकल रहे हैं उसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री इज़ द नंबर ऑफ एजेस इमर्जिंग फ्रॉम अ नोड। टाइप क्या है, डायरेक्टेड होता है, मतलब कि डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमें इस नोड से उस नोड तक जाना है। अनडायरेक्टेड होता है, इसमें यूज़र को अपने से एक्स्ट्रापोलेट करना है इसके थ्योरी को, मतलब जो भी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसके उसके हिसाब से उसको डायरेक्शन देना है, जोड़ना है, ट्रैवर्स करना है। वेटेड ग्राफ क्या होता है, जब एज में वेट दे देते हैं ना, कॉस्ट ऑफ एज होता है, तो उसको वेटेड ग्राफ कहते हैं। उसके बाद बी एफ एस डी एफ एस एक बहुत यूनिक ट्रैवर्सल इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए। ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च इस पर कहते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम लोग रूट नोड लेते हैं और उसको उसके नीचे वाले नोड में सब चाइल्ड में जाते हैं और सब चाइल्ड के राइट चाइल्ड में जाते हैं, नॉट कि उसके सब चाइल्ड में, राइट, सब चाइल्ड के राइट चाइल्ड में। उस लेवल पे जितना भी नोड होगा सबको ट्रैवर्स करेंगे, तो ब्रेथ फर्स्ट होगा। और डेप्थ फर्स्ट पे क्या होगा, पहले सारे चाइल्ड को अंदर अंदर वर्टिकली जाएंगे, वर्टिकली जाएंगे तो डी एफ एस होगा, और हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो बी एफ एस होगा। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कोडिंग के साथ फ्यूचर में। मैप्स हो गया, मैप्स मैप्स कैसे होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, उसमें रोडवे दिखाया जाता है, पाथ यहाँ से वहाँ जाने का पाथ क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या एरोप्लेन का क्या राउट है, तो स्ट्रीमर का क्या राउट है, तो बाइक का क्या राउट है, कार का क्या राउट है। जो गूगल मैप्स होता है वो भी एक एग्जांपल है ग्राफ का। नेटवर्क्स, जैसे लिंक्डइन पे हमारे नेटवर्क्स होते हैं, फेसबुक पे नेटवर्क्स होते हैं फ्रेंड्स के, कैसे होते हैं, म्यूचुअली होते हैं। मैंने अभी बताया था कि लिंक लिस्ट में हम लोग बगल वाले को बोलेंगे, वो अपने किसी चहेता को बोलेगा, वो अपने किसी चहेता को बोलेगा, तो जहाँ तक जिसको जिसको वो बात फ़नी लगेगी वो लोग अपने आप में फ़नी महसूस करेंगे। तो वैसे ही नेटवर्क्स होता है, जैसे जिसकी ज़रूरत होती है अटैचमेंट की, वैसे उसको अटैच करते हैं। वेट एज नोट्स एज और वेट एंड डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड, ये सारे फीचर्स को यूज़ करके नेटवर्क्स बनाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और सॉर्टिंग और सर्चिंग में क्या क्या होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, बबल सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, और मतलब इसके अलावा भी सॉर्ट्स होते हैं। तो ये सब क्या है, तरह तरह के सॉर्टिंग टेक्निक है, जो हम लोग किसी भी डेटा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्चिंग क्या होता है, लीनियर बाइनरी सर्च होता है, लीनियर भी होता है और बाइनरी सर्च भी होता है। ऑलरेडी बात कर ली, एक एन टाइम लेता है, एक लॉग एन टाइम लेता है। परफॉर्मेंस एंड यूज केसेस का हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रियल वर्ल्ड क्या है, इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेसेस एंड इंडेक्सिंग में डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। ठीक है, इंडेक्सिंग एक होता है म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड, वो भी किसी इसी तरह का इंडेक्सिंग का यूज़ होता है उसमें भी। एआई एंड मशीन लर्निंग में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। ओएस में यूज़ होता है, ऑलरेडी बात कर चुके हम लोग इस पर कि क्यू का यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, फीफो का, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन एट्सेट्रा। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर का। तो हम लोगों ने देखा कि एरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट में क्या एडवांटेज है एरे से और क्या डिसएडवांटेज है। स्टैक की हम लोग पहले देख चुके थे, ट्री में देखे, आज बीएसटी क्या है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ये क्या है, ग्राफ में वेटेड क्या होता है, नोड क्या होता है, एज क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब।